नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आईसीटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम ओरेकल का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें रिस्ट्रिक्टिंग रो एंड सॉर्टिंग कॉलम्स के बारे में बताया गया है। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बटन पे क्लिक। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऑल ऐप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओरेकल ओरा DB19 का ये जो फोल्डर बना है, इस पर क्लिक करके आपको SQL प्लस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एज ए स्विस लॉगिन होना है। स्विस यूजर स्विस एज स्विस DBA क्लिक करके आपको लॉगिन हो जाना है। तो देखिए, आपका ओरेकल से आप कनेक्ट हो चुके हो। तो ये ओरेकल 9C में हम काम कर रहे हैं। इसके बाद हम कमांड चलाएंगे अल्टर सेशन सेट कंटेनर इक्वल टू ORCL PDB। दरअसल ओरेकल 9C में दो डेटाबेस होते हैं, एक CDB और एक प्लगेबल डेटाबेस। तो हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। इसके अंदर ही हम अपना जो काम है उसमें करते हैं हम। तो ये पहली कमांड थी अल्टर सेशन सेट कंटेनर इक्वल टू ORCL PDB। उसके बाद हम कमांड लगाएंगे अल्टर प्लगेबल डेटाबेस ओपन। तो देखिए, डेटाबेस ऑलरेडी ओपन है, क्योंकि अगर हमने इसे को शट डाउन ना किया हो तो ये ओपन रहता है। तो देखिए, इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे कनेक्ट HR@ORCL PDB। तो हम कनेक्ट हो रहे हैं इस टाइम HR यूजर से, और HR यूजर से कनेक्ट होने के बाद हम कनेक्ट हो चुके हैं HR से। तो देखिए, यूज़र जी HR आ गया हुआ है। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक डिस्कस। आज का जो टॉपिक है रिस्ट्रिक्टिंग एंड शॉर्टिंग डेटा है। डेटा को कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है और कैसे शॉर्टिंग करना है उसके बारे में है। रिस्ट्रिक्टिंग मीन्स टू लिमिट द साइज, अमाउंट या रेंज ऑफ समथिंग। लिमिट द रो रिट्रीव्ड बाय ए क्वेरी। शॉर्ट द रो रिट्रीव्ड बाय ए क्वेरी। देखिए, रिस्ट्रिक्ट मीन्स टू लिमिट द साइज, अमाउंट ऑफ, रेंज ऑफ समथिंग। मतलब हम ओरेकल क्वेरी में क्वेरी लगा के हम उसका साइज़ लिमिट में कर सकते हैं, और जो हमें डिस्प्ले करवाना है उसको हम लिमिट में रख सकते हैं। शॉर्टिंग का मतलब हुआ शॉर्ट करके डाटा दिखाना। जैसे पहले करते थे हम, जैसे पिछला हमने पढ़ा था, जो बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ी थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करते थे, तो एम्प्लॉयज़ टेबल का वो पूरा का पूरा डाटा दिखाता था। पूरा का पूरा डाटा दिखाना मतलब एम्प्लॉयज़ टेबल का जितने भी फील्ड या एट्रीब्यूट होते थे, उनके अंदर जो भी डाटा हमने इंसर्ट करा होता था वो सबको दिखाता था। अगर हम कई बार सिलेक्ट लास्ट नेम या ईमेल भी करते थे, तो सभी लास्ट नेम, ईमेल, सैलरी जो हमने क्वेरी में लगाया होता था, सब रिकॉर्ड दिखाता था। सब रिकॉर्ड मतलब जितने भी लास्ट नेम होंगे, जितने भी ईमेल होंगे, जितने भी सैलरी होगी सबकी, वो सभी को दिखाएगा। बट आज जो हम रिस्ट्रिक्टिंग रो के बारे में करेंगे ना, उसके अंदर हम यही चीज़ करेंगे कि हम डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, फ़िलहाल जो कमांड थी वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करते थे हम, तो एम्प्लॉयज़ टेबल का सारा डाटा हमें ओरेकल RDBMS हमें दिखा देता था। अब देखिए, अगर हमने सेट लाइन साइज़ वगैरह सेट ना करा हो ना, तो क्या होता है कि ये देखिए, अभी टेबल तो इसने दिखा दिया डिस्प्ले करके, बट ना ये बिल्कुल कंजस्टेड से होके दिखा रहा है। तो इसके लिए ना हमें एक कमांड लगानी है, जिसके अंदर हम देखिए, जैसे मैंने ये करा था, तो इसमें अब एम्प्लॉय ID कहाँ है, फर्स्ट नेम कहाँ है, तो ये बिल्कुल कंजस्टेड होके दिखा रहा है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ना आपको एक कमांड लगानी है, जिसके अंदर हम इसका साइज़ सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है सेट लाइन साइज़
इक्वल टू 400 लगा दीजिए। उसके बाद जब हम कमांड ये क्वेरी चलाएंगे ना, तो देखिए डाटा बिल्कुल 400 के हिसाब से इसने, स्पेस के हिसाब से इसने डेटा को डिस्प्ले करके दिखा दिया। मतलब लाइन का साइज़ बढ़ा दिया इसने, चौड़ाई में लाइन का साइज़ 400 उसके हिसाब से इसने करके दिखा दिया। तो देखिए सिलेक्ट स्टार फॉर्म एम्प्लॉयज़ में क्या होता था, सारा डाटा रिट्रीव हो जाता था। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जो भी एम्प्लॉयज़ टेबल के जो भी एट्रीब्यूट होते थे सबका डाटा दिखा देता था। इसी तरह हम दूसरी क्वेरी भी लगाते थे, जैसे सिलेक्ट लास्ट नेम ईमेल फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो देखिए इसके अंदर भी सारा का सारा डाटा दिखा दिया इसने, मतलब लास्ट नेम सभी दिखा दिया इसने, ईमेल सब की दिखा दी है। बट आज को जो हम रिस्ट्रिक्टिंग हम रो में ना क्या करेंगे, जो हम कंडीशन लगाएंगे उस कंडीशन के हिसाब से डाटा हमें रिट्रीव करके दिखाएगा ओरेकल सर्वर। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्टिंग मीन्स टू लिमिट द साइज अमाउंट ऑफ रेंज ऑफ समथिंग, मतलब हमें लिमिटेड रेंज में डाटा अगर दिखाना है तो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डेटा को विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज। और वेयर क्लॉज में जो हम कंडीशन लगाएंगे उसके अंदर जो डाटा हम कंडीशन देंगे उतना ही डाटा आएगा। देखिए ये वेयर क्लॉज होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, फिर वेयर लगा के हम कंडीशन लगाएंगे कि डाटा तो एम्प्लॉयज़ टेबल में से दिखाए, वेयर कंडीशन लगाएंगे। देखिए वेयर क्लोज फॉलो द फॉर्म क्लोज। होता क्या है, जब हम क्वेरी लगाएंगे ना वहाँ पे आएगा वेयर एक क्लोज है जो कि रिस्ट्रिक्ट द क्वेरी टू रो दैट मीट ए कंडीशन। वेयर और कंडीशन दोनों जब साथ में लगेगी तो उसके हिसाब से ही ओरेकल जो RDBMS है हमें डाटा दिखाएगा। वेयर लगा के हम रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं रो को। रिस्ट्रिक्ट मतलब जो हम कंडीशन लगाएंगे उसके हिसाब से डाटा दिखाएगा। तो वेयर और कंडीशन दोनों लगेंगे, उसके बाद ही जो हमने कंडीशन लगाई होगी तो वो वाला डाटा हमें रिट्रीव। तो चलिए कमांड लगा के हम इसको दिखाते हैं आपको। तो SQL की कमांड लगाएंगे हम, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल्स, वेयर क्लो हम यूज़ करेंगे। देखिए आज हम ये यूज़ कर रहे हैं वेयर मीन्स एक क्लोज है, इसके साथ हम लगाएंगे कंडीशन डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 90। तो देखिए मैंने कंडीशन लगाई है सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से ये चीज़ दिखाए। आगे मैंने वेयर क्लोज यूज़ किया, डिपार्टमेंट आईडी जिसकी 90 हो। बोलने का मतलब ये हुआ जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 90 हो वो वाला रिकॉर्ड हमें दिखाए। तो इस केस में क्या होगा, ये सारा रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, सिर्फ जिसका डिपार्टमेंट आईडी 90 है उसका उसी का ही रिकॉर्ड सिर्फ ये रिट्रीव करेगा। तो एंटर की प्रेस करने के बाद देखिए इसने दिखा दिया एम्प्लॉयज़ आईडी, लास्ट नेम, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, बट सिर्फ वही दिखाई डिपार्टमेंट आईडी जिसकी 90 थी, क्योंकि मैंने वेयर क्लोज लगा के डिपार्टमेंट आईडी 90 रखा था। वेयर के साथ मैंने कंडीशन लगा दी थी कि डिपार्टमेंट आईडी जिसका 90 है सिर्फ उसी का रिकॉर्ड हमें दिखाए। तो इस तरह से आप कंडीशन लगा के रिकॉर्ड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए द वेयर क्लोज कैन कंपेयर, कहाँ कंपेयर कर सकता है वेयर क्लोज, यूजिंग कॉलम नेम पे, यूजिंग कंपैरिजन कंडीशन, और यूजिंग कॉलम नेम, कंस्ट्रेंट या लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। तो इन 3 जगह पे ये वेयर क्लोज लगा के हम रोज़ को रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं। तो पहला करते हैं, चलिए यूजिंग कॉलम नेम पे ऊपर भी हम वेयर क्लोज लगा के कॉलम, अगर हमने कॉलम नेम पे अगर वेयर क्लोज लगा के, चलो करके दिखाते हैं। देखिए सिलेक्ट, या आप ऐसा कर सकते हैं जो रिसेंटली कमांड आपने
टाइप करिए ना उसको आप, या एरो कीज़ कीबोर्ड से टाइप दबाएंगे ना आप, तो रिसेंटली कमांड आपको यहीं पे मिल जाएगी। बेयर बेयर लास्ट नेम, देखिए मुझे वही कोड डिस्प्ले कराना है, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, जॉब आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, जहाँ पे लास्ट नेम क्या हो, लास्ट नेम लिख देते हैं स्मिथ, मतलब मुझे स्मिथ वाला रिकॉर्ड दिखाना है। एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, जॉब आईडी और डिपार्टमेंट आईडी दिखाए मुझे, बट जहाँ पे स्मिथ लिखा हो। तो इसको एंटर की प्रेस करने के बाद देखिए ओरेकल सर्वर ने हमें रिकॉर्ड दिखा दिया, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, बट किसका रिकॉर्ड दिखाया, सिर्फ स्मिथ का, जो हमने कंडीशन में लगाया था, बेयर लगा के, लास्ट नेम लगा के, जो हमने कंडीशन बताई थी ना ओरेकल सर्वर को, सिर्फ उसने उसी का रिकॉर्ड आपको जनरेट करके दिखा दिया। तो हम बेयर क्लोज से इस तरीके से कंडीशन को लगा के रो को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सारा डाटा नहीं देखना है, सिर्फ जो हमें चाहिए, हमने जो कंडीशन लगाई होगी सिर्फ वही वाला डाटा देखना है। तो ये यूजिंग कॉलम नेम हमने एक्सप्रेशन अभी यूज़ किया। अगला है यूजिंग कंपैरिजन कंडीशन। तो कंपैरिजन कंडीशन में क्या क्या ऑपरेटर लगा सकते हैं हम। ऑपरेटर में देखिए इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर लगा के हम डाटा हम रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं। तो उसको विद एग्जांपल आपको समझाएंगे, तो देखते रहे आप वीडियो में। तो इक्वल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखिए इक्वल ऑपरेटर लगा के कैसे आप क्वेरी लगा सकते हैं। देखिए सिलेक्ट, देखिए हमें जो अगर टेबल की डिस्क्रिप्शन देखनी है कि एम्प्लॉयज़ टेबल में से हमने कौन कौन सी फील्ड ली है और कौन कौन सी फील्ड हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है क्वेरी लगा के, तो आप डिस्क्रिप्शन और टेबल का नाम लिखेंगे। तो हमने एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर ये सारी फील्ड ली है, एम्प्लॉयड आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। ये जो नॉट नल है या बैरकर 2 लिखा है, ये डाटा टाइप है इनके, और ये नॉट नल आगे आपको कंस्ट्रेंट में पता चल जाएगा। देखिए हमने क्या क्या डिस्प्ले करवाना है। तो मुझे यहाँ से लग गया पता कि एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर ये चीज़ें मैंने एज ए फील्ड ली है, तो मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो मैंने क्वेरी लगाई सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल। मैंने ये 3 कॉलम का डाटा रिट्रीव करवाना है। फिर मैंने वेयर क्लो यूज़ किया और कंडीशन लगा दी, वेयर जॉब आईडी, वेयर डिपार्टमेंट आईडी पे लगाते हैं, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 50। मैंने बोला जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 50 है उनका रिकॉर्ड हमें दिखाए। तो ये इक्वल कंडीशन है कंपैरिजन ऑपरेटर में। तो इसको लगाने के बाद आपको सेमी कोलम लगा के एंटर की प्रेस करनी है। तो देखिए 50 वाले सारे रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फ़ोन नंबर, पर सिर्फ जिसकी आईडी डिपार्टमेंट आईडी 50 है उन्हीं का रिकॉर्ड ये डिस्प्ले हुआ है। तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी 50 के 45 रोज़ सिलेक्ट हुई है, मतलब 45 रो ऐसी है जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 50 है। तो चलिए मैं डिपार्टमेंट आईडी भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। देखिए तो मैंने 4 कॉलम ले लिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर और डिपार्टमेंट आईडी 50। सिर्फ 50 वाला डाटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है, बाकी डिपार्टमेंट आईडी वाला डाटा नहीं दिखा रहा है। तो ये सारा वेयर क्लोज से कंडीशन लगा के हो रहा है। तो ये वेयर क्लोज लगाने के बाद ही ये हम रो को रिस्ट्रिक्ट कर पा रहे हैं।
वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 50। और फ्रॉम, देखिए वेयर और फ्रॉम आपस में इंटरलेट करते हैं। वेयर क्लो देखता है फ्रॉम टेबल को, कि इस टेबल से ये डाटा चाहिए। अगला है ग्रेटर देन। अगला है कि मुझे, अब देखिए ये वाली कंडीशन में सैलरी के ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि सैलरी में हम सैलरी बड़ी देखनी है या छोटी देखनी है, तो हम वेयर क्लो लगाएंगे। वेयर सैलरी ग्रेटर 20,000। तो मैंने कहा मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए एम्प्लॉयज़ टेबल में से, जहाँ पे सैलरी जिसकी 20,000 से ऊपर हो। फिर एंटर की प्रेस करने के बाद देखिए सिर्फ एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है। तो यहाँ पे जिसकी सैलरी 20,000 से ऊपर है, मतलब 20,000 वाले को यहाँ पे नहीं दिखाएगा, ये 20,000 वाले को इस पे नहीं दिखाएगा, क्योंकि 20,000 वाली पे तब दिखाता जब ग्रेटर देन इक्वल टू लगा होता। यहाँ पे मैंने ग्रेटर 20,000 लिखा है, तो 20,000 से अब तक 1 रुपया भी ऊपर होगा तो उस वाले रिकॉर्ड को ये दिखा देगा। तो इसमें 20,000 वाले को ये नहीं लेगा। 20,000 से 1 रुपया भी ऊपर जिसका रिकॉर्ड है उसी की सैलरी यहाँ पे दिखाएगा। सिर्फ एक ही ऐसा रिकॉर्ड है जो 20,000 से ऊपर की सैलरी वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, या सीधा सैलरी ही दिखाता हूँ। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कि मुझे एम्प्लॉयज़ टेबल से सैलरी वाला रिकॉर्ड देखना है। तो आप देख सकते हैं इसमें 20,000 से तक की सैलरी के ऊपर जो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है 24,000 ही, देखिए बाकी सब की सैलरी 20,000 से नीचे है। तो इसने 20,000 वाले रिकॉर्ड को भी नहीं दिखाया। अगर 20,000 इसमें होता तो 20,000 वाले को भी इस पे नहीं दिखाता। तो इसमें 20,000 वाला है नहीं, तो अब कैसा डिफरेंस समझ आएगा। तो चलिए मैं ना एक क्वेरी और लगा के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें 20,000 वाला तो है नहीं। यहाँ पे ले लेता हूँ 10,000 वाला। देखिए 10,000 वाले पे क्वेरी लगा देते हैं, सिलेक्ट, और यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं, जिसकी सैलरी मैंने ग्रेटर देन भी लगा के देख लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, पर 20,000 इसमें था नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, ग्रेटर देन लगाता हूँ 10,000 से ऊपर वाले का रिकॉर्ड दिखाए। 10,000 के ऊपर वाले का 10,000 1 रुपये के बाद भी जो रिकॉर्ड होगा उसको ऊपर दिखाएगा, बट 10,000 वाला भी यहाँ पे नहीं दिखाएगा, क्योंकि ग्रेटर लगा है सिर्फ। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा होता तो 10,000 वाले को भी इंक्लूड कर लेता। तो यहाँ सिर्फ ये 10,000 से ऊपर वाले के रिकॉर्ड को ही दिखाएगा, 10,000 वाले को नहीं लेगा। ये ग्रेटर लगा है सिर्फ, ये देखिए। तो यहाँ पे 15 रोज़ जो है ऐसे हैं जो 10,000 से ऊपर वाले रिकॉर्ड है, 10,000 इसमें इंक्लूड नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देता हूँ, मतलब मुझे 10,000 भी चाहिए और 10,000 के ऊपर वाले का रिकॉर्ड भी चाहिए। तो देखिए पहले 15 रोज डिस्प्ले करवाई थी ना इसने, 15 रोज सिलेक्टेड। अब देखते हैं कितनी रोज दिखाता है। तो देखिए 19 रोज सिलेक्टेड है, मतलब 4 रोज ऐसी है जिसके अंदर 10,000 वाले पर्सन हैं। तो 19 रिकॉर्ड अभी दिखाया इसने, देखिए 19 रोज सिलेक्टेड। तो इसमें इसने 10,000 वाले पर्सन को भी शामिल कर लिया। इसी तरह ये ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया हमने। इसी तरह हम स्मॉल का लगाएंगे, सैलरी लेस देन, कि 10,000 से नीचे वाली सैलरी दिखाए। 10,000 वाली नहीं, सिर्फ 10,000 से नीचे वाली, 9,999 से नीचे, 9,999 से लेकर नीचे तक जो भी सैलरी बनती है उसका रिकॉर्ड दिखाए। तो कितनी है, 88 रोज़ यहाँ पे इसने दिखा दी। तो ये 10,000 से
नीचे वाला का रिकॉर्ड है, 10,000 भी इसमें शामिल नहीं है। अब मैं लेस दैन इक्वल टू लगा देता हूँ, मतलब मुझे 10,000 वाले भी दिखाएं, तो मैंने इक्वल टू भी लगा लेता हूँ, इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 10,000 वाले को भी शामिल कर लिया। तो देखिए 10,000 वाले को भी अभी एंटर प्रेस कर लेता हूँ मैं। देखिए 10,000 वाले 4 शामिल हो गए, 88 था ना पहले, तो 90 मतलब 4 और बढ़ गए, तो 88 रिकॉर्ड पहले दिखाया था, तो 10,000 वाले भी इसमें शामिल हो गए। तो ये ग्रेटर लगा के देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या होता है वो देख लीजिए। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है जो मैं कंडीशन में लगाऊंगा ना, उसको छोड़ के सब का डाटा रिट्रीव करके दिखाए ओरेकल सर्वर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ये सारा टेबल दिखा दिया। तो देखिए यहाँ पे ना मैं डिपार्टमेंट आईडी पे चेक लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट आईडी से लग जाएगा पता। देखिए यहाँ पे 50 वाली काफ़ी रोज़ है, तो मैं 50 वाली रोज़ को नहीं दिखाऊंगा, मतलब मुझे 50 वाली रो नहीं चाहिए, 50 वाली डिपार्टमेंट आईडी वाली मुझे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, बाकी सभी रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं कंडीशन में लगाऊंगा तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इस तरह से होता है। देखिए जब भी आप नॉट इक्वल टू लगाएंगे तो आपको नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इस तरह से लेना पड़ेगा। तो वेयर डिपार्टमेंट आईडी और यहाँ पे लगा दूंगा नॉट इक्वल टू। और देखिए डिपार्टमेंट आईडी नॉट इक्वल टू 10,000, ओ सॉरी 10,000 नहीं लगाना था यहाँ पे, मैंने डिपार्टमेंट आईडी 50 लिखना था, तो यहाँ पे मैं 50 लिखूँगा। तो मैंने डिपार्टमेंट आईडी नॉट इक्वल टू 10,000 लिख दिया। 10,000 तो डिपार्टमेंट आईडी है ही नहीं, तो मैं ना यहाँ 50 कर देता हूँ, 50। तो एंटर की प्रेस करने के बाद देखिए इसने क्या करा, ओरेकल सर्वर से जो डाटा रिट्रीव हुआ उसके अंदर क्या हुआ, 50 का डाटा छोड़ के सारा डिपार्टमेंट आईडी वाला रिकॉर्ड इसने दिखा दिया, जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट में लगाया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन नंबर डिपार्टमेंट आईडी, और ब्रेक भेयर क्लोज लगा के मैंने डिपार्टमेंट आईडी नॉट इक्वल टू 50 करा था। मतलब मुझे 50 वाली डिपार्टमेंट आईडी का रिकॉर्ड नहीं देखना है, बाकी का सबका देखना है डिपार्टमेंट आईडी का। तो इसने 50 को छोड़ के सारा का सारा डाटा दिखा दिया, जिसकी 50 डिपार्टमेंट आईडी थी वो वाला नहीं दिखाया, बाकी डिपार्टमेंट आईडी वाला सारा रिकॉर्ड दिखा दिया जो हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट में मांगा हुआ था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन नंबर और डिपार्टमेंट आईडी। तो ये हमने कर लिया यूजिंग कंपैरिजन कंडीशन में, सारे ऑपरेटर हमने कर लिए। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, और इसमें मैंने कंडीशन ये भी एग्जांपल भी दिए हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसका ले लीजिए, तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तीसरा है यूजिंग कॉलम नेम कंस्ट्रेंट या लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। जो तीसरा जो ऑपरेटर है ना वो है ये है यूजिंग कॉलम नेम कंस्ट्रेंट या लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। तो इसके अंदर जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम वो करेंगे बिटवीन एंड, इन, सेट, लाइक और इज नल। तो जब बिटवीन यूज़ करेंगे तो बिटवीन के साथ एंड भी लगेगा, एंड से पहले पहले जो डॉट लगे हुए हैं इसमें नंबर 1 कंडीशन आएगी और सेकंड डॉट में नंबर 2 कंडीशन आएगी। तो चलिए लगा के दिखाते हैं। सिलेक्ट लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, वेयर क्लोज तो लगेगा ही, सैलरी। देखिए ये लगा बिटवीन, बिटवीन ऑपरेटर है और इस बिटवीन के अंदर मैंने बोला था ना एंड से पहले हम कंडीशन लिखेंगे और एंड के बाद भी हम
कंडीशन लिखेंगे। मैंने बोला जिसकी सैलरी 2500 और 3500 के बीच में है ना, उनका ये डाटा दिखाए, लास्ट नेम सैलरी एम्प्लॉयज़ टेबल से। तो देखिए बिटवीन के अंदर, बिटवीन के साथ एंड भी लगेगा, और ये एंड से पहले जो हम कंडीशन लगाएंगे, एंड से पहले एक वहाँ पे लगाएंगे, एक एंड के बाद लगाएंगे। तो ये बिटवीन ऑपरेटर जो कंडीशन में लिखा होगा इस एंड से पहले और एंड के बाद में, उसी का डाटा हमें दिखाएगा। मतलब दो वैल्यू हमें देनी है, एक एंड से पहले एक एंड के बाद। तो मैंने वैल्यू दे दी है 2500 और 3500। तो देखिए ये वैल्यू मैंने यहाँ पे टाइप कर दी है। वेयर सैलरी बिटवीन 2500 एंड 3500। उसके बाद एंटर की प्रेस करने के बाद देखिए जिसकी सैलरी 2500 से लेकर 3500 है, उन्हीं का डाटा रिट्रीव हुआ, लास्ट नेम और सैलरी उन्हीं की आई। तो इस तरीके से भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये बिटवीन ऑपरेटर लगाने के बाद ये आई। नेक्स्ट है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर में क्या होता है, इन ऑपरेटर लगाओगे और सेट में भी हम मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यू इसमें डाल सकते हैं इन ऑपरेटर लगाने के बाद। और ये जो सेट है इसमें मैच एनी ऑफ ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। चलिए करके दिखाते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, सैलरी, मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, वेयर मैनेजर आईडी इन। इन देखिए ऑपरेटर आ गया, और इन के अंदर हम ब्रैकेट में जो हमें मैनेजर आईडी वाली फील्ड चाहिए वो हम डाल देंगे। जितने भी यहाँ पे डाल सकते हो, 2 3 4, आप जितनी कंडीशन यहाँ पे, जितना आप क्राइटेरिया लिखोगे ना वो वाली आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने कहा मुझे एम्प्लॉई आईडी दिखाए, लास्ट नेम दिखाए, सैलरी दिखाए, मैनेजर आईडी दिखाए एम्प्लॉयज़ टेबल से, जहाँ पे मैनेजर आईडी 100, 101 और 201, जहाँ पे मैनेजर आईडी ये जो 3 मैंने लिखी है ये वाली हो, तो मुझे उसका रिकॉर्ड दिखाए। तो इन कंडीशन, इन ऑपरेटर लगा के आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। तो इसके बाद टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए जहाँ पे ना ये स्टार लगा होता है, ये स्टार दिखाता है कि यहाँ पे आपने गलत लिखा है। इसके ऊपर जहाँ पे गलती होगी ना भी आपको दिखा देगा। तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर गलती दिखा रहा है, तो मैंने ना एम्प्लॉय लिखा है, एम्प्लॉयज़ लिखना था, ई एस लगाना मैं भूल गया। ये जो स्टार इंडिकेट करता है कि आपकी यहाँ पे एरर है। तो देखिए जिसकी मैनेजर आईडी 100, 101 और 201 थी, उसका रिकॉर्ड इसने दिखा दिया, बाकी का रिकॉर्ड नहीं दिखाया। जो हमने इन कंडीशन के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर हमने सेट ये लिस्ट जो टाइप करी ना, सिर्फ इसी का रिकॉर्ड हमें दिखाया इसने। तो ये इन ऑपरेटर लगाने के बाद आप इस तरीके से कर सकते हो। तो नेक्स्ट करेंगे हम, अगला है लाइक। देखिए इनमें इन ऑपरेटर और सेट में जो हमने वैल्यू डाली थी, तो इसके अंदर ये वैल्यू डाली थी 100, 101 और 201। अगला है लाइक। तो मैच ए करेक्टर पैटर्न। लाइक के अंदर ना हम स्ट्रिंग और करेक्टर इत्यादि के जो वर्ड है ना, हम फाइंड आउट करना चाहें तो लाइक ऑपरेटर लगा के हम वो कर सकते हैं। तो चलिए लाइक ऑपरेटर लगा के दिखा देते हैं। सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अगर एक ही डाटा रिट्रीव करवाना है तो मुझे ना फर्स्ट नेम के बाद
ये वो नहीं लगाना है, कॉमा नहीं लगाना है। फर्स्ट नेम, अगर एक ही रिकॉर्ड दिखाना है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर फर्स्ट नेम लाइक, देखिए लाइक आ गया हमारा ऑपरेटर। वेयर क्लो है, वेयर के बाद फर्स्ट नेम पे हमने कंडीशन लगाई है और लाइक ऑपरेटर है। इसके अंदर मैंने बोला जिसके नाम एस से शुरू होते हैं ना उसका रिकॉर्ड दिखाना है। तो एस लगा के परसेंटेज लगाओगे तो एस नाम के जितने भी फर्स्ट नेम वाले पर्सन होंगे वो ओरेकल सर्वर आपको डाटा रिट्रीव करके दिखा देगा। तो ये देखिए एस नाम जिसका शुरू होता था उससे सारा रिकॉर्ड दिखा दिया। कई बार होता है कि हमें किसी फर्स्ट नेम वाले का नाम पता नहीं होता है, बट ऐसे होता है कि उसके फर्स्ट करेक्टर में एस आता है या सेकंड करेक्टर में ओ आता है, तो ना हम ये वाला करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक ऑपरेटर जो है ना वाइल्ड कार्ड सर्च के रूप में भी काम करता है। तो सिलेक्ट लास्ट नेम, एक और लगा के देख लेते हैं। सिलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर लास्ट नेम लाइक। ये लेटरल वाला ये जो सिंगल कोट्स है ना ये लगाना पड़ेगा लाइक के बाद। और देखिए अंडरस्कोर लगाने के बाद ना अगर ओ करो, ओ करा मैंने और परसेंटेज लगाया और सेमी कोलन मैंने लगाया, जब मैं इसको एंटर की प्रेस करूँगा ना इसके बाद इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट नेम है उनके जो उनका जो लास्ट नेम हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया ना उस लास्ट नेम के अंदर जिसका सेकंड करेक्टर ओ आ रहा है ना उन बंदों के नाम दिखाए। तो ये ओ देखिए यहाँ पे इस लास्ट नेम में जिनके भी नाम आ रहे हैं इस पे सेकंड करेक्टर में ओ आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। तो ये ओ आ रहा है, जितने भी नाम हैं इनके सब करेक्टर में ओ आ रहा है। अगर हम इसमें ना एक एक अंडरस्कोर ओ लगा दें ना तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड करेक्टर में जहाँ पे ओ आ रहा है ना उसका रिकॉर्ड उसका वो दिखाए। तो मैंने ना यहाँ पे एक एम लगाया था सिर्फ। मैं यहाँ पे ना हम्म, एक मिनट, यहाँ पे गलत क्वेरी लगी है। मैंने यहाँ पे मैं अंडरस्कोर लगाना भूल गया। तो एम एन वाले जो सेकंड नंबर पे एन वाले जो भी नेम है वो यहाँ पे आ गए हैं। अगर मैं दो अंडरस्कोर लगा दूंगा तो थर्ड नंबर पे अगर एन वाला जो भी पर्सन होगा ना उसका रिकॉर्ड हमें ये दिखाएगा। तो देखिए थर्ड लास्ट नेम है जिसका थर्ड करेक्टर एन एन वाला है तो एन एन वाला जो भी पर्सन है उनका ये रिकॉर्ड दिखा रहा है। इसी तरह आप जितने भी ये लगाओगे अंडरस्कोर तो अगर एक और लगा दिया मैंने, तीन लगा दी, चौथे नंबर पे अगर एन लगा होगा तो उसका रिकॉर्ड हमें ये दिखाएगा। तो ये वाइल्ड कार्ड सर्च के रूप में भी काम करता है ये वाला ऑपरेटर, लाइक वाला ऑपरेटर। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगला है इज़ नल। जो इज़ नल ऑपरेटर है ना इसमें इज़ और नल हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे खाली वैल्यू होती है टेबल में तो उसके ऊपर भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। इज़ नल, ये नल वैल्यू के ऊपर हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं। सिलेक्ट लास्ट नेम मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर मैनेजर आईडी इज़ नल।
मैंने बोला जिसकी मैनेजर आईडी खाली है उसका रिकॉर्ड दिखाए। तो इज़ नल के अंदर मैंने ये कंडीशन लगा दी है, इज़ नल। तो जो मैनेजर आईडी खाली होगी ना उसका रिकॉर्ड दिखाएगा। तो देखिए सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, लास्ट नेम जिसका किंग है, तो उसकी मैनेजर आईडी खाली है। तो एक ही रिकॉर्ड था जिसकी मैनेजर आईडी खाली थी, तो ओरेकल सर्वर ने इसको दिखा दिया है। तो देखिए एक ही रिकॉर्ड था। मैं आपको ना पूरा टेबल दिखाता हूँ कि एक ही कॉलम था या क्या था। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करा और तो देखिए ये है सबसे पहला रिकॉर्ड है, ये स्टीवन और जिसका लास्ट नेम किंग है। सिर्फ एक ही पर्सन है जिसकी मैनेजर आईडी खाली है, बाकी मैनेजर आईडी सबको मिली हुई। तो देखिए सिर्फ एक ही पर्सन है, ये स्टीवन किंग, बाकी की सभी की ही मैनेजर आईडी सबको अलॉट हुई हुई है। तो चलिए आपको ना इसमें कमीशन परसेंटेज में बहुत सारी कमीशन परसेंटेज की जो वैल्यू है वो खाली है, इसके ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए कमीशन परसेंटेज किसी को है किसी को नहीं है, तो यहाँ पे हम चेक लगा देते हैं वेयर कमीशन परसेंटेज पीसीटी इज़ नल। मैंने अब चेक लगाया वेयर कमीशन परसेंट जिसका खाली है उसका रिकॉर्ड दिखाए मुझे। तो मैं ना यहाँ पे देखिए कमीशन परसेंटेज तो आप भी देख रहे हैं ऊपर ये खाली है कईयों का। तो इस कंडीशन को लगाने के बाद एंटर की प्रेस करने के बाद देखिए ये उन बंदों का रिकॉर्ड आया जिसका कमीशन परसेंटेज खाली था। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये जो रिकॉर्ड रिट्रीव हुआ जिसकी कमीशन परसेंटेज इज़ नल थी, मतलब इज़ नल का मतलब खाली थी, ये उसका रिकॉर्ड ओरेकल सर्वर ने हमें रिट्रीव करके दिया है। तो दोस्तों अगर आप ये जो एग्ज़ाम्पल थे इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।